जी नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आपके बारे में, आप नहीं आपके बारे में, यानी आम आदमी पार्टी। वैसे तो ये पार्टी कुछ खास पुरानी नहीं है, पर जब से आई है हल्ला तो मचाई है। तो फिर आइए जानते हैं इस पार्टी के हिस्ट्री के बारे में। क्या आपको पता है इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012, यानी आज से करीब 12 साल पहले। तो 12 साल पहले केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ मिलकर इस पार्टी की स्थापना की। बट क्यों की? मतलब कुछ भी काम को करने से पहले उसके पीछे कुछ ना कोई मकसद तो होता है ना। तो फिर इस पार्टी को शुरू करने के पीछे क्या मकसद था, या फिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं सोच रहा हूँ तब तक पार्टी के मकसद को जानने से पहले हमें केजरीवाल जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, नहीं? तो अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे, एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब टू डू समाज सेवा। और फिर सूचना अधिकार के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे जी के साथ जन लोकपाल बिल के आंदोलन में खड़े भी रहे और करप्शन के खिलाफ भी, और साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने अनशन भी किया। अब भैया जन लोकपाल बिल को पब्लिक का समर्थन तो मिला, लेकिन बाकी राजनीति पार्टी मिलकर एकजुट हो गए और इस बिल को संसद में पास नहीं होने दिया गया। This is not right. Go back to your place. नहीं सर, नहीं चलेगा। नहीं लोकपाल नहीं चलेगा। चलेगा नहीं सर। 6 लाख लोकपाल नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? तो फिर अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे अपने साथियों के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में घुसने का मन बना लिया। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगने लगा था कि सरकार देश में हो रही भ्रष्टाचार, घोटाले, रेप और महंगाई जैसे मुद्दे पे कुछ नहीं कर रही, और जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो आम आदमी को मैदान में उतरना होगा, कुछ करना होगा। तो फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, द आम आदमी पार्टी। और फिर दिसंबर 2013 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, और मुद्दा था बिजली पानी आंदोलन। मतलब बिजली के बिल और पानी के बिल के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, और उस समय की जो मौजूदा सरकार थी यानी कि कांग्रेस, उस पर काफी दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम शीला दीक्षित पर दबाव बनाने के लिए 14 दिन का फास्ट भी रखा, और इसके लिए उन्हें पब्लिक सपोर्ट भी बहुत मिला। और यही सपोर्ट का नतीजा उन्हें विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिला। 70 सीट में से 28 सीट आम आदमी पार्टी को मिली, और कांग्रेस जो 2008 में 43 सीट जीती थी उसे केवल 8 सीट पे सीमित कर दिया गया। और तो और 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को भी उन्होंने हरा दिया। और फिर 28 दिसंबर 2013 को उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाने के 49 दिन के बाद ही यानी 14 फरवरी 2014 को उन्होंने रिजाइन दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि सांसद में वो जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पाए। बुरा लगा यार उन्हें इस बात का। और फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें केवल 4 सीटें मिली, एंड ऑल फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। तब इसकी समझ रहे हो आप उन्हें कितना बुरा लगा। और 2015 में उन्होंने ठान लिया था कि इस बार तो हम जीत के रहेंगे। तो उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। मतलब भैया ठंड के मौसम में मफलर बांध के लोगों के बीच जाना, उनका विश्वास जीतना, और इतने सारे कैंपेन को करना कि भैया पिछले बार तो हम 49 दिन में रिजाइन देते थे, लेकिन इस बार अगर आप मुझे वोट देंगे तो हम 5 साल तक टिके रहेंगे और इस देश से भ्रष्टाचार का नाम और निशान तक मिटा देंगे। और भैया आपको बता दें कि ये वो पार्टी है जो जन्म लेने के लगभग 2 साल के बाद ही इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे अपना छाप छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा इलेक्शन में इन्होंने बेहतरीन जीत हासिल की। टोटल 70 सीट्स में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिला, और 3 सीट मिला बीजेपी को। तो भैया कांग्रेस कहाँ गई? भैया कांग्रेस बन गई आम आदमी पार्टी की मफलर। और फिर 2020 के इलेक्शन में 62 सीट इन्होंने जीता, और तब से लेके अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनी हुई, बट कांग्रेस तो भैया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाँ, ये वही कांग्रेस है जिसपे केजरीवाल जी भ्रष्टाचार, घोटाला, रेप और महंगाई जैसे आरोप लगाते रहते थे। बट भैया ये तो पॉलिटिक्स है ना, और यही तो पॉलिटिक्स का स्वीट पॉइंट। तो आप देख लीजिए आपको किसे सपोर्ट करना है, या फिर आपको भी अपनी एक नई पार्टी बनानी है। तो ऐसे आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा के। तो यार एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन सत्ता के किलों को तोड़कर सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं।